चलिए गुड मॉर्निंग। चलो बातचीत अब बंद करो, आ जाओ। हाँ आकाश, बताना है ऑडिबल। आकाश आई एम ऑडिबल। चलो आ जाओ आ जाओ, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग फटाफट। लास्ट टाइम कहां तक हो गया था? स्पेशल इनकम हो गया था ना। बस आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत आसान चैप्टर टॉपिक हमारा है क्या? टैक्स से बहुत आसान है। क्यों सुशील? नहीं नहीं, सैलरी कुछ नहीं पढ़ोगे। हाँ। चलो आ जाओ फटाफट। बताना सबसे पहले क्या करते, एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए कि जो इनकम टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड द सेकंड वन इज टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। हमारा टोटल इनकम को जब भी हम कंप्यूट करेंगे, कितने पार्ट में हमारा डिवाइड किया गया है? 5 हेड में। द फर्स्ट वन इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा? पीजीबीपी हो जाएगा। मतलब कैपिटल गेन और क्या हो जाएगा? हमारा अदर सोर्सेस हो जाएगा। बट जैसे ही हमारी ये पांचों हेड की इनकम को टोटल करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। और इनमें से हम क्या माइनस करते हैं? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इनकम मिल जाएगा। मतलब इस टोटल इनकम में जो आएगा, तो हम इसी टोटल इनकम भी क्या कंप्यूट करेंगे? टैक्स लायबिलिटी। और वेनेवर जब भी हम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, दैट नेट टोटल इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अगेन द फर्स्ट पार्ट वन इज नोन एज व्हाट? स्पेशल इनकम एंड द सेकंड पार्ट इज नोन एज व्हाट? नॉर्मल और जनरल इनकम। जो हमारा स्पेशल इनकम होगा, जो हमारा क्या होगा? स्पेशल इनकम होगा, उस पर स्पेशल टैक्स रेट हम अप्लाई करेंगे। और स्पेशल टैक्स रेट विल ऑलवेज बी गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में आपको दिया रहेगा। और वेनेवर जबकि जो नॉर्मल टैक्स रेट होगा, वो आपका कहां पे रहेगा? फाइनेंस एक्ट में दिया रहेगा। और एवरी ईयर आपका क्या रहेगा? फाइनेंस एक्ट में रेट में भी चेंजेस और में नॉट भी चेंजेस। नेक्स्ट आ जाओ, बताना जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम को भी हमने कैटेगराइज कर दिया था कि जो नॉर्मली स्पेशल इनकम है, जो जनरली आपको एप्लीकेबल है, वो कौन कौन से हो जाएंगे बताना। ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या हो जाएगा बताना? 111A। इस पे टैक्स का रेट कितना रहेगा? 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%। हाँ आकाश बताओ। सर स्क्रीन नोट्स नहीं शो हो रहा है। अच्छा स्क्रीन, सॉरी, स्क्रीन हमने कनेक्ट नहीं कर पाया आपको, कोई बात नहीं है। ये पहले भी बोलना चाहिए ना। सर पहले मुझे लगा, अभी लगाया नहीं आपने। चलो अब आ गया होगा ना स्क्रीन? आ गया ना? अभी तक तो नहीं आया सर। अभी आया नहीं? नो अब चेक करो। यस आ गया। अब आ रहा है ना आकाश? यस आ रहा है। नहीं। अच्छा एक इसमें बताना आकाश, इज द क्लियर और नॉट? चलो आ जाओ आ जाओ। अच्छा चलो चलो बातचीत बंद करो, इधर आ जाओ।
मतलब स्पेशल इनकम हमारे क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 में एंड टैक्स रेट कितना हो जाएगा 15%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या हो जाएगा 112, दैट इज हाउ मच 20%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 कितना हो जाएगा हमारे 10% की रेट से रहेगा। और कैजुअल इनकम जो है वो भी आपका 115 बीबी में एंड टैक्स का रेट कितना रहेगा 30% रहेगा। और डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीडी की बात करें तो उस पर भी टैक्स का रेट कितना रहेगा 15% से हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो सारी की सारी इनकम है, इन सारी की सारी इनकम को हम किस नाम से बोलेंगे, स्पेशल इनकम के नाम से बोलेंगे। और इस स्पेशल इनकम पे जो टैक्स का रेट है वो कहां पे हमेशा और हमेशा दिया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट में दिया जाएगा। मतलब इस इनकम पे जो भी टैक्स रेट होगा वो स्पेशल टैक्स रेट होगा, और जो स्पेशल टैक्स रेट होता है हमेशा और हमेशा क्या होगा बताना, फ्लैट रेट होगा। मतलब ये जो आपकी रेट है ये कभी भी किसी भी एसएससी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा किस पे ऊपर डिपेंड करेगा सर, ऑन इनकम ऑफ द एसएससी। इफ द एसएससी हैविंग स्पेशल इनकम देन टैक्स रेट विल ऑलवेज constant for all SSC because the rate is totally depend on the income and rate is not depend on the SSC. Whenever जबकि जो हमारे पास रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट होगा दैट रेट इज आल्सो नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल टैक्स रेट, या फिर किस नाम से बोलेंगे, जनरल टैक्स रेट के नाम से। मतलब नॉर्मल जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल किस पर होता है सर, नॉर्मल इनकम ऑफ द एसएससी। इट मे बी फ्लैट रेट, स्लैब रेट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसएससी के ऊपर। मतलब जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है वो फ्लैट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, वो स्लैब भी हो सकता है, और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एसएससी के ऊपर। अगर मैं एसएससी की बात करूं, अगर मैं एसएससी की बात करूं, एसएससी की, तो बताना एसएससी हमारा कौन हो सकता है। एसएससी इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, और कौन हो सकता है, कंपनी, बीओआई, एओपी और पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी भी हो सकता है। तो बताना जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल एचयूएफ पे तो कुछ नॉर्मल टैक्स रेट कुछ और तरीके से होगा, फॉर्म कंपनी पे नॉर्मल टैक्स रेट कुछ और होगा। जो एचयूएफ होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो एओपी बीओआई है, उस पर आपका नॉर्मल जो टैक्स रेट होता है क्या होता है, स्लैब होता है। और अदरवाइज फॉर्म कंपनी की बात करें तो उस पर क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं सर, ये नॉर्मल टैक्स रेट की बात कर रहे हैं। मतलब लास्ट टाइम आपको यह भी कराया था कि सर हाउ टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इनकम हमारी स्पेशल इनकम है एंड कौन सी इनकम हमारी नॉर्मल इनकम है। जैसे कि आपको बताया था कि जो हेड ऑफ इनकम होते हैं वो कितने पार्ट में होते हैं, 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा, अदर सोर्सेज। और जो कैपिटल गेन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, और कौन होता है, वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या हो जाएगा 111A, और उसके अलावा क्या हो जाएगा, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम होगा, डिविडेंड इनकम और अदर इनकम। जो कैजुअल इनकम होगा, जो कैजुअल इनकम होगा वो सेक्शन 11 सॉरी जो कैजुअल इनकम होगा वो आपका कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, स्पेशल में। और जो डिविडेंड इनकम होगा वो 2 पार्ट में होगा, सेक्शन 115 बीबीडी और अदर्स डिविडेंड। और इसके अलावा भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो सकता है, अदर इनकम हो सकता है। अब ये बताना हमें, ये बताना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2। एक 111A और एक कौन सा होता है, हमारा अदर्स होता है। तो जो 111A है वो कौन सा हो जाएगा, स्पेशल, और जो अदर्स है वो कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल। और लॉन्ग टर्म भी हमारे पास 2 होते हैं, 112 और कौन सा होता है, 112A। और जबकि ये दोनों ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा। मतलब अदर सोर्सेज की बात करें तो कैजुअल इनकम क्या हो जाएगा, हमारे लिए स्पेशल हो जाएगा, और अदर इनकम क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो डिविडेंड इनकम है उसमें 115 बीबीडी वाला क्या हो जाएगा, स्पेशल, उसके अलावा क्या हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक हम लोग ने शायद कवर कर लिया था, बताइए, यहां तक लास्ट टाइम कवर हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, एक एग्जांपल लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे।
लिखेंगे। ये वाला कराया था क्वेश्चन, देखो ये हो गया था, एक मिनट चेक करो आप सभी लोग। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट, चेक करिए। हाँ 1,45,000। ये 1,45,000 है, ये वाला बताना। चलो इसको नोट, ये होमवर्क दिया था क्या हमने? 1,86,000 ना, सारा का सारा। क्यों आकाश? यस सर, हो गया था ये वाला। हो गया था, आ जाओ। ये वाला नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हो गया था, ये भी हो गया था आकाश, ये भी ये हो गया था सर इसके। ये भी हो गया है और ये भी हो गया था। एक और क्वेश्चन नोट कर लो आप, एक क्वेश्चन सभी लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे? कंप्यूट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम from the following information, from the following information for assessment year। क्या हो जाएगा असेसमेंट ईयर? 22 और 23 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या रहेगा? 22-23। लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी 5 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 6 lakhs, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 1 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख रुपए और अदर सोर्सेस डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 BBD 5 लाख रुपए एंड द डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी 1,50,000 एंड विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 2,50,000 एंड विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स 50,000, विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्सेस 1,50,000, 1,50,000। देन बैंक इंटरेस्ट 50,000। कंप्यूट करना है टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, केवल टैक्स ऑन क्या बताना है आपको? स्पेशल इनकम। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम फटाफट कंप्यूट कर लो सभी लोग। हाँ नॉर्मली और लोग को कंप्यूट
और बताइए, हाँ कश बताइए आप। 2,65,000। कितना रहा आकाश? देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सोर्स कितना आ रहा है आकाश? एक ऐड कर लूं। करो 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 फटाफट बताना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इनकम इज द नॉर्मल इनकम एंड विच वन इज द स्पेशल इनकम। विच वन इज द नॉर्मल इनकम एंड विच वन इज द स्पेशल इनकम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? बहुत आसान है। जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी हमारा बताना क्या हो जाएगा, स्पेशल हो जाएगा? नो, नॉर्मल हो जाएगा। एचपीवी कौन सी इनकम है? नॉर्मल। और कैपिटल गेन तो सारा का सारा स्पेशल होता है। अच्छा एसटीसी ये वाला कौन सा इनकम है? नॉर्मल, स्पेशल है। एंड ये वाला कौन सा है? नॉर्मल है। और एलटीसीजी 112 क्या है? स्पेशल है। और डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी क्या है हमारे लिए? ये भी स्पेशल है। और डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी ये भी क्या है हमारे लिए सर? नॉर्मल है कि स्पेशल है? नॉर्मल है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी स्पेशल है, स्पेशल है, स्पेशल है। और बैंक इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल इनकम हो जाएगा। अब ये बताना जो आपसे रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो कौन सा है? टैक्स ऑन क्या कंप्यूट करना है? स्पेशल इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। मतलब टैक्स ऑन स्पेशल इनकम अगर एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A की बात करें तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15%। एंड एलटीसीजी 112 पे कितना हो जाएगा? 20%। एंड ये सारा का सारा इनकम कौन सा है? कैजुअल इनकम है। और कैजुअल इनकम पे टैक्स का रेट कितना होता है? 30%। और बताना ये जो 5 लाख है 115 बीबीडी इसका आपका टैक्स रेट कितना रहेगा? 15% हो जाएगा। 15% हो जाएगा। यहां तक समझ में आएगी? नेक्स्ट आ जाओ, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 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 क्या लिखना है? कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन क्या हो जाएगा? स्पेशल इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम तो बताना इस पे आ जाएगा टैक्स ऑन एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A। अमाउंट कितना है बताना? 1 लाख। एट द रेट कितना हो जाएगा? 15%। एंड द अमाउंट इज इक्वल टू हाउ मच? 15,000। एंड देन बताना क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 अमाउंटेड रुपीज हाउ मच? 2 lakhs। एट द रेट 20% कितना हो गया? 40,000 रुपीज। बताइए डिविडेंड आपको बता रहा है तो क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बी और बी डी। और कितनी अमाउंट दिया हुआ है? 5 लाख। और 5 लाख का कितना? 15%, 75,000 रुपीज। बताना टैक्स ऑन विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी या कैजुअल इनकम कितना है? 250 है। और एट द रेट 30%, दिस इज 75,000।
टैक्स ऑन क्या है, कार्ड गेम्स 50,000 ना, एट द रेट कितना 30%, 15,000। और टैक्स ऑन क्या है, रेस हॉर्सेस है 1,50,000 एट द 30, कितना हो जाएगा 45,000। एंड द टोटल कितना आ गया 265 इज टोटल इज व्हाट, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। यहां तक कोई डाउट है, बताना। तो हम लोग ने क्या सीखा है सर, द व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स, क्या आपको करना है, टू कंप्यूट द क्या बोलो, टोटल इनकम। अच्छा, टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए जो इनकम होगी कितनी पार्ट में डिवाइड की जाएगी, 5 पार्ट में। एक तो कौन सा हो जाता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज हो जाएगा। मतलब जैसे ही टोटल आ जाएगा, इन सब का टोटल करेंगे तो इसको हम किस नाम से बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से। और इनमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, डिडक्शन माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नेट टोटल इनकम मिल जाता है। बताना, नेट टोटल इनकम मिल जाएगा। यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, यस। इसके बाद बताना, जैसे ही नेट टोटल इनकम आएगा, दैट नेट टोटल इनकम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द फर्स्ट वन इज व्हाट, स्पेशल इनकम, एंड सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल इनकम। बताना, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल। जो स्पेशल इनकम है, इस पे टैक्स का रेट कौन सा हो जाएगा, स्पेशल रेट हो जाएगा, स्पेशल रेट। और स्पेशल रेट कहां पे दिया जाता है, आपका इनकम टैक्स एक्ट में दिया होगा। और जो नॉर्मल होगा उस पे कौन सा टैक्स आ जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट आ जाएगा। और ये हमेशा कहां पे दिया जाता है, फाइनेंस एक्ट में दिया जाएगा। यहां तक समझ में, ये सारा चीजें हम लोग ने कवर कर लिया था। बताना, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। बताना, जो स्पेशल टैक्स रेट है उसके लिए क्या होना जरूरी है, स्पेशल इनकम। एंड स्पेशल इनकम कौन कौन सा हो जाता है, एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 एंड डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 बीबीडी हो जाएगा। और बताना, इसके बाद क्या जाएगा, कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबी होता है, जो कि ये हमारा स्पेशल इनकम आएगा। एंड एवरी स्पेशल इनकम हैविंग स्पेशल रेट, एवरी स्पेशल इनकम हैविंग स्पेशल रेट, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A की बात करें तो कितना 15%। और अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा 20%, इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 10%, और इसकी बात करें तो 15% और 30% हो जाएगा। यहां तक हम लोग ने कवर कर लिया है। एक मिनट, बताना, यहां तक कवर कर ही लिया हम लोग ने। नेक्स्ट पॉइंट पे नाउ अब हम लोग क्या कंप्यूट करने जा रहे हैं कि टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। आज एक आपको चार्ट दिखाया था, ये था चार्ट हमारा। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे, कंपुटेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, देखिए कंपुटेशन ऑफ
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ जिस भी बंदे का हम कंप्यूट कर रहे हैं वो आ जाएगा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2000 क्या हो जाएगा 22-23 एंड रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 21 एंड 22। बताना हम लोग ने क्या सीखा है पता है, टैक्स ऑन क्या स्पेशल इनकम। अच्छा इसके बाद क्या चीज सीखेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा टोटल टैक्स बन जाएगा। इसमें एक रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस कर दिया जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो फिर से क्या आ जाएगा टोटल टैक्स आफ्टर रिबेट आ जाएगा। एंड देन इसमें हम क्या ऐड करेंगे, सरचार्ज ऐड कर देंगे। मार्जिनल रिलीफ को क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बताना, टोटल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा टोटल। इस टोटल में हम लोग क्या चार्ज करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट हाउ मच 4%। तो जैसे ये ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से हम डिडक्ट करते हैं एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, रिबेट, रिलीफ, तब हमें जाके क्या मिलता है टैक्स पेबल या फिर सेल्फ असेसमेंट मिल जाएगा। तो बताना हम जो करेंगे वो सबसे पहले क्या करने जाएंगे, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम इज ओवर और नॉट। यस कोई भी आ जाए टोटल इनकम तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक कौन सा हो जाएगा नॉर्मल, दूसरा कौन सा हो जाएगा स्पेशल। और नॉर्मल और स्पेशल इनकम जैसे ही स्पेशल इनकम मिल जाएगा देन हम क्या करेंगे उस स्पेशल इनकम को सर टैक्स लगा देंगे और जो निकल के आएगा उसी को हम किस नाम से बोलेंगे, टैक्स ऑन क्या हो जाएगा स्पेशल इनकम। एंड स्पेशल इनकम के अलावा जो बैलेंस हमारे पास इनकम बचेगी दैट इनकम इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम। नाउ अब हम लोग आते हैं कहां पे सर, नॉर्मल इनकम की तरफ मूव करते हैं। हाँ दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है, दोनों ही डिफरेंस है। दोनों ही क्या है डिफरेंस है। चलो आ जाओ सीए और सीएमए साहब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज व्हाट जनरल या फिर नॉर्मल टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 22 और 23। चलो फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 आ जाओ। पहले की बात अब ये बताना एसएससी कौन कौन हो सकता है, बताना आकाश जी बताइए एसएससी कौन कौन हो सकता है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और लोकल अथॉरिटी और एजेपी और कौन हो सकता है कंपनी। यही किया हम लोग ने, यही किया है। ये 7 तरह के लोग हमारे क्या हो सकते हैं एसएससी, और यही 7 तरह के लोग क्या होते हैं हमारे पर्सन भी होते हैं। और पर्सन ही हमारा क्या बन जाएगा एसएससी बन जाएगा। लेकिन कब एसएससी बन जाएगा, जब उसकी टोटल इनकम एक्सीड हो जाएगी किससे, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो बताना यहां पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो ये एसएससी है इस एसएससी की जो नॉर्मल इनकम आएगी उस पर टैक्स का रेट क्या चार्ज किया जाएगा। अच्छा ये बताना एसएससी इसमें कोई भी हो जाए, एसएससी कोई भी हो जाए तो बताना स्पेशल इनकम अगर इस एसएससी के पास है तो उस पर कौन सा टैक्स रेट चार्ज कर देंगे, स्पेशल नॉर्मली जो सब कुछ सेम हो जाएगा। बताना यहां पे आया जनरल या नॉर्मल टैक्स रेट। अब ये बताना इट विल ऑलवेज गिवन इन फाइनेंस एक्ट या फिर इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंस एक्ट में हमेशा आपको डिफाइन किया जाएगा। तो पॉइंट नंबर एक क्या कर रहा है कि जो नॉर्मल टैक्स रेट है फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन दैट इज एजेपी। तो मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन अगर ये है तो बताना फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, रेसिडेंट और वोट
नॉन रेसिडेंट। मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो जाए, कोई भी इंडिविजुअल हो जाए, कोई भी हमारा एचयूएफ हो जाए, कोई भी एओपी, कोई भी एजेपी या एजेपी हो जाए, अब वो चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, अप टू 250, दैट इज नोन एज व्हाट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। And this is also known as maximum amount which is not chargeable to क्या, टैक्स, not chargeable to टैक्स। मतलब अगर कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी, बीवाई, एजेपी है, उसकी नॉर्मल इनकम अगर 250 तक है तो बताना टैक्स का रेट उस पर क्या रहेगा, नील रहेगा। एंड जैसे ही उसकी इनकम 250 से आगे बढ़ेगी और कहां तक, 5 लाख रुपए तक, तो टैक्स का रेट कितना रहेगा, 5%। और 5 लाख से ज्यादा 10 लाख के बीच में होगा तो कितना रहेगा, 20%। और 10 लाख से ज्यादा है तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। एंड दैट टैक्स रेट इज फ्लैट और स्लैब। स्लैब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसका टैक्स रेट भी क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज द स्लैब रेट। इसको हम किस नाम से बोलते हैं, स्लैब रेट के नाम से बोलते हैं। तो बता रहा, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, एओपी, बीवाई या एजेपी है, वो चाहे रेसिडेंट हो चाहे क्या हो, नॉन रेसिडेंट, उसकी नॉर्मल इनकम, किसकी बात कर रहे हैं यहां पे हम, नॉर्मल इनकम, अगर उसकी नॉर्मल इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो टैक्स का रेट कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही 2.5 लाख से ज्यादा हुआ, कहां तक, 5 लाख रुपए तक, तो टैक्स का रेट कितना रहेगा, 5%। और अगर 5 लाख से कहां पे है, 10 लाख तक है, तो टैक्स का रेट कितना रहेगा, 20%। और 10 लाख से ज्यादा है तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। एक सेकेंड पॉइंट पढ़ो, सेकेंड पॉइंट फॉर सीनियर सिटीजन। सर, who is the senior citizen? How to identify the person is the senior citizen? First of all, resident होना चाहिए, सेकेंड इंडिविजुअल होना चाहिए, एज उसकी 60 या उससे ज्यादा कब होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द माय प्रीवियस ईयर, 21 एंड 22। तो इसका मतलब 21-22 में जो भी इंडिविजुअल एज 60 साल या उससे ज्यादा है और वो इंडियन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो बताना उस इंडिविजुअल को हम किस नाम से बोलेंगे, सीनियर सिटीजन के नाम से बोलेंगे। किस नाम से बोलेंगे, सीनियर सिटीजन के नाम से बोलेंगे। आगे क्या कर रहा है, अप टू 3 lakhs, अप टू 3 lakhs, जहां पे 2.5 लाख की छूट थी वहां पे अब ये छूट कितना हो जाएगा, 3 लाख। अगर सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब इंडिविजुअल resident in India and age during the relevant previous year 60 साल या उससे ज्यादा है, तो बताना उस केस में उसकी जो 3 लाख की इनकम होगी, कौन सी इनकम, स्पेशल या नॉर्मल, नॉर्मल इनकम, उस पर टैक्स का रेट कितना रहेगा, नील। और 3 लाख से ज्यादा 5 लाख रुपए तक है तो टैक्स का रेट कितना रहेगा, 5%। और 5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख तक है तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 20%। मतलब अगर 10 लाख से ज्यादा है तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। यहां तक सारी चीजें समझ आई। नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट पढ़ो, फॉर सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर से रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है, एज कितना है, 80 साल या फिर उससे ज्यादा, कब हो, प्रीवियस ईयर। व्हाट इज द प्रीवियस ईयर, 2021 एंड 22। व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2021, एंड कहां पे होगा, 31 मार्च 2022। अब ये बताना, एक बंदा है जो 31 मार्च 2022 पे 80 साल का हो जा रहा है, 80 का हो रहा है, दैट पर्सन इज सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन और नॉट, क्यों नहीं होगा, क्या लिखा हुआ है, 80 साल या उससे ज्यादा इन क्या, प्रीवियस ईयर। एंड व्हाट इज द माय प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2021, एंड कहां पे होगा, 31 मार्च। मतलब इसमें से किसी भी डेट पर अगर वो कितने साल का हो गया, 80 साल कंप्लीट कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
सुपर सीनियर सिटीजन हो जाएगा। बताना उस केस में जो लिमिट 3 लाख की थी वो लिमिट कितनी हो जाएगी 5 लाख, और 5 लाख से ज्यादा 10 लाख पे कितना हो जाएगा 20%, एंड वन लिमिट जो लिमिट कितनी की है 5%, वो नहीं एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और 10 लाख से ऊपर है तो कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये बताना, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है ना, ये किसके लिए है? नंबर 2 केवल और केवल किसके लिए है? रेसिडेंट के लिए है, क्योंकि बिना रेसिडेंट का कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं बन सकता है। रेसिडेंट के लिए, और साथ में रेसिडेंट का क्या होना जरूरी है सर? इंडिविजुअल भी होना जरूरी है, एंड साथ में यू हैव टू आल्सो चेक द व्हाट एज ऑफ दैट इंडिविजुअल। इस इंडिविजुअल का क्या चेक करना है आपको? एज भी देखना है। अगर 60 साल या उससे ज्यादा, देन दैट इंडिविजुअल नोन एज व्हाट? सीनियर सिटीजन। और 80 साल या उससे ज्यादा है तो उसको हम क्या बुलाएंगे? क्लियर? तो कल से बुढ़े नहीं बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे? सुपर सीनियर जी इधर आइए। दादा नहीं बुलाएगा, सुपर सीनियर इधर आइए। क्लियर? अंकल नहीं बुलाएंगे, सीनियर सिटीजन जी इधर आइए। क्लियर? वो चीजें मतलब अब हमें ये नहीं बोलना है कि सर बुढ़ा जा रहा है। कौन जा रहा है? सुपर सीनियर। अगर 80 के ऊपर जा रहा है बेचारा, लाठी लेके जा रहा है, क्या करेगा? तो उसको क्या करेंगे? नालायक। तो उसको सीनियर सिटीजन बोल देंगे। सर आप बुढ़े नहीं हो, तो खुश हो जाएगा, कम से कम अभी तो हम जवान हैं। जवान में नहीं हो, आप कौन हो? सीनियर सिटीजन हो। क्लियर? तो उसको बोलना कि आज से आपका नाम क्या? रामलाल नहीं, श्यामलाल नहीं, सीनियर सिटीजन रहेगा, या फिर क्या रहेगा हमारा? सुपर सीनियर सिटीजन रहेगा। तो आ जाओ। अच्छा ये बताना, एक बंदा था जैकब, मिस्टर जैकब, इंडिविजुअल था बेचारा, और 89 इयर्स का था। क्या जैकब इज सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन? ये जैकब हमारा नॉन रेसिडेंट था, तो ये क्या है हमारा? कुछ नहीं, तुम भाई इंडिविजुअल ही हो। अब हम बुड्ढे भी बोल सकते तुमको और कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप क्या हो? इंडिविजुअल। मतलब जरा सा भी मत सोचना कि हमें कोई बुलाएगा क्या? सीनियर सिटीजन। हमेशा क्या रहेगा? ये इंडिविजुअल रहेगा। भले ही एज इसकी 89 हो या फिर 90 हो या फिर 120 का हो जाए, तो भी इसको हम किस नाम से बोलेंगे? इंडिविजुअल के नाम से बोलेंगे, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है। समझ में? सर ये बता दो पहले हमें, हाउ टू आइडेंटिफाई कि पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। देन हम लोग कवर करेंगे सेक्शन 6, 7, 8 और 9, सारा कवर करेंगे। 5, 6, 7 और 8, 9 के साथ वो सारा का सारा कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी वही होने वाली है। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद बताना बच्चा हमें, बोलो फर्स्ट सीनियर सिटीजन और क्या हो गया हमारा? सुपर सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट आ जाइए, मतलब अगर इंडिविजुअल है, HUF है, AOP, BY आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो बताना उस केस में कितना है? अप टू 250 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा, और 250 से 5 लाख के बीच पे जो इनकम होगी उस पे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 5%, और 5 और 10 के बीच में जो इनकम होगी उस पे कितना हो जाएगा? 20%, और एबव 10 लाख है तो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है और एज के सीनियर सिटीजन है, हाउ टू आइडेंटिफाई द पर्सन इज सीनियर सिटीजन? इफ द पर्सन इज रेसिडेंट इन India and the person is individual and the person having age 60 or more during the previous year, so that individual will be known as what? सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन की केस में 0 to 3 लाख क्या हो जाएगा हमारा? नील। एंड 3 लाख to 5 लाख कितना हो जाएगा? 5%, 5 to 10 कितना हो जाएगा? 20%, एबव 10 लाख कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। नेक्स्ट बताना, अगर वही सीनियर सिटीजन की बजाय क्या बन जाए हमारा? सुपर सीनियर सिटीजन, तो वहां पे 5 लाख की लिमिट हो जाएगी, और 5 लाख क्या हो जाएगा? छूट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आज फटाफट लिखेंगे एक एग्जाम्पल, लिखेंगे क्या? लिखेंगे एग्जाम्पल लिखेंगे, और क्या लिखना है आपको? एग्जाम्पल। अच्छा सर एग्जाम्पल लिखना जरूरी है? हाँ लिखेंगे। क्यों आकाश, लिखना जरूरी है ना? लिखेंगे क्या लिखेंगे? कंप्यूट टैक्स ऑन
normal income in following cases. Point number A, Mr. EJ, resident in India, अच्छा टोटल इनकम मैं लिख दे रहा हूं ऊपर पहले ही, नॉर्मल इनकम है 4 लाख रुपए। केस नंबर 1 है मिस्टर इज रेसिडेंट इन इंडिया, एज है 45 इयर्स। केस नंबर बी, मिस्टर इज रेसिडेंट है इन इंडिया और एज है 52 इयर्स। केस नंबर सी, मिस्टर इज रेसिडेंट इन इंडिया, एज जो है 62 है, 62 इयर्स। मिस्टर डी है, मिस्टर इज रेसिडेंट इन इंडिया, एज जो है ना वो है 82 इयर्स। फटाफट कंप्यूट करके बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट द पर्सन इज रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब द पर्सन इज सीनियर, सुपर सीनियर एंड नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको चेक करना पड़ेगा कि पर्सन इज नॉर्मल और इंडिविजुअल इज सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। हाउ टू आइडेंटिफाई और उससे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इंडिविजुअल है कि एचओएफ है कि कंपनी है कि फर्म है कि एलएलपी है कि क्या है क्या नहीं है। पहले 7500 75 और थर्ड में 5 और चौथे में एक्सेप्टेड। कैसे? हाँ मैं तो बताओ। 5 लाख। चलो पहले केस में बताओ। चलो अमित बताना, नॉर्मल है कि सीनियर सिटीजन है? क्यों नॉर्मल है? 45 है, 60 या उससे ज्यादा नहीं है। सेकंड केस बताना, नॉर्मल है कि क्या है? नॉर्मल है, क्योंकि एज उसका सेकंड केस में भी 60 या 60 ज्यादा नहीं है। थर्ड केस बताना, नॉर्मल है कि सीनियर सिटीजन है? सीनियर सिटीजन है, बिकॉज द एज ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर देन 60 ईयर्स और नॉट? यस। एंड डी पॉइंट में बताना क्या है, वो सुपर सीनियर है कि नहीं है? यस, सुपर सीनियर सिटीजन है। अब टैक्स का केस कैसे निकालेंगे? नॉर्मल इनकम कितना दिया इसका? 4 लाख। तो पहले केस नंबर ए सॉल्व करते हैं, जहां पे डाउट होगी बताना। केस नंबर ए बताना, कौन है पर्सन? इंडिविजुअल है? बोलो हाँ इंडिविजुअल है। क्या रेसिडेंट इन इंडिया है? हाँ सर, हाँ रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या एज लेस देन 60 है? हाँ सर, हाँ लेस देन 60 इयर्स है। दैट इज हाउ मच? 45 इयर्स। तो बताना इस केस में इसके पास जो नॉर्मल इनकम है, इस नॉर्मल इनकम कितना है? 4 लाख रुपए, 4 lakhs जो है, इस पर टैक्स 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक टैक्स का रेट कितना आ जाएगा? नील। और अमाउंट ऑफ टैक्स कितना आ जाएगा? नील आ जाएगा। है कितना इसके पास? बोलो ना, 4 लाख है तो 4 में से 2.5 लाख रुपए अगर निकल जाए उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बचा कितना इसके पास? 1.5 लाख, 150, तो 250 से लेकर 4 लाख
अब 250 से 5 तक हमारा टैक्स का रेट कितना लगेगा 5%, बट दैट पर्सन हैविंग टोटल इनकम कितना 4 लाख, तो 250 टू 4 लाख कितना हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। तो उस 1.5 लाख की रकम पे टैक्स का रेट कितना हो जाएगा बताना 5% हो जाएगा, एंड 5% कितना हो गया 7500। यू हैव एनी डाउट और नॉट डाउट? समझ में आई चीजें? अच्छा, सेकंड केस बताना, इसमें भी नॉर्मल है, एज 60 से कम है, तो क्या वापस से यही लगेगा? हाँ सर, वापस से ये लगेगा। केस नंबर बी कर लो। केस नंबर बी बहुत आसान है टैक्स। क्या पर्सन इंडिविजुअल है? बोलो हाँ। रेसिडेंट इन इंडिया है? हाँ जी हाँ सर। क्या ये सीनियर सिटीजन है कि नॉर्मल है? एज इसका बताना लेस देन 60 ईयर्स है? हाँ सर। दैट इज हाउ मच 52 ईयर्स है। तो बताना ये इसको सीनियर सिटीजन बोलेंगे क्या? नहीं। सुपर बोलेंगे क्या? नहीं। सुपर से भी ऊपर सुपर डुपर बोलेंगे क्या? नहीं सर, कुछ नहीं है, वो सुपर डुपर कुछ नहीं है, केवल फिल्मों में सुपर से डुपर कर दिया है। मतलब सुपर से डुपर कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक नॉर्मल है, एक कौन सा है सीनियर सिटीजन, दूसरा कौन सा सुपर सीनियर। एंड नॉर्मल है तो बताना इसकी नॉर्मल इनकम कितनी है? बोलो बोलो कितनी है? सो नॉर्मल इनकम है 4 लाख रुपए है, और नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल पर्सन पे 0 से 2,50,000 क्या हो जाएगा बताइए? एट द रेट क्या हो जाएगा? नील। और टैक्स का अमाउंट भी कितना आ जाएगा? नील। अब बताना 250 से कितना हो जाएगा? बोलो 4 लाख रुपए तक क्या हो जाएगा? 5%। तो बताना इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? सर 1,50,000 का 5% कितना हो गया? 7500। और यही टैक्स ऑन क्या बन गया हमारा? नॉर्मल इनकम। समझ में आया? तीसरा केस भी देख ले। हाँ सर, हाँ क्यों नहीं देखेंगे? केस नंबर सी बताओ फरीन। इंडिविजुअल है? बोलो यस, इंडिविजुअल भी है। रेसिडेंट इन इंडिया है? हाँ, रेसिडेंट इन इंडिया भी है। एज बताना कितना है आकाश? एज कितना है? 62। मोर देन 60 ईयर्स है? यस सर। दैट इज हाउ मच? 62 ईयर्स। तो बताना इसको क्या हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसने कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड किया? इंडिविजुअल है, साथ में रेसिडेंट इन इंडिया है, और एज भी इसका 60 साल से ज्यादा है। तो बताना जब सीनियर सिटीजन है तो इसकी नॉर्मल इनकम कितनी है? सो नॉर्मल इनकम है कितनी? 4 लाख रुपए। तो टैक्स कैसे आएगा? 0 to 250 ना? नहीं 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 नहीं, कितना करेंगे? 0 to 3 lakhs एट द रेट कितना हो जाएगा? नील। तो टैक्स का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? नील। और बताना अगर 3 लाख से लेकर कहां तक? 4 लाख तक जाएंगे तो टैक्स का रेट कितना? 5%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना? सर 1 लाख। तो 1 लाख का 5% कितना? 5,000 रुपए। तो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना आ गया? 5,000 रुपए आ गया। यू हैव एनी डाउट और नॉट डाउट? बहुत आसान है। क्यों मित बताओ? फरीन समझ में आ रहा है? एंड नॉर्मली फिर से आ जाओ। केस नंबर 1 कौन सा हमारे पास? केस नंबर डी है। केस नंबर डी है। बताना इंडिविजुअल है? अरे बोलो ना, बोलते नहीं। हाँ बताओ। रेसिडेंट इन इंडिया है? बोलो हाँ, रेसिडेंट इन इंडिया है। अच्छा, क्या जब ये रेसिडेंट इन इंडिया है तो क्या एज मोर देन 80 ईयर्स है क्या? हाँ सर, मोर देन 80 ईयर्स है। दैट इज हाउ मच? 82 ईयर्स। तो बताना क्या इस बंदे को सीनियर बोलेंगे? सुपर सीनियर। सुपर सीनियर। क्यों सुपर सीनियर बोलेंगे? इंडिविजुअल है सर, रेसिडेंट इन इंडिया है सर, और एज 80 साल या उससे ज्यादा है। अच्छा, जब सुपर सीनियर होगा तो बताना 0 to 250 ना? 0 to 3 lakhs, 0 to 5 लाख क्या हो जाएगा?
एग्जाम। अब इसकी टोटल इनकम ही कितनी थी बोलो, 4 लाख। तो क्या ये 5 लाख के रेंज में ही आ जा रहा है? तो 0 to 4 लाख बताना, टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, नील। तो बताना यहां पे भी क्या हो जाएगा, नील। तो टैक्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगा। समझ में आया? नॉर्मल क्यों नहीं बना? चलो आज आप यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए, बोलो। किसी को डाउट है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे आसान क्या होता है, टैक्स। कुछ भी नहीं, क्यों मिथ? आसान है कि टफ है? सर अब क्या बोले, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते और बोलेंगे भी नहीं, कुछ पाप में लग जाए। बताओ आसान है कि टफ है? आसान ही है सर, आसान ही है। आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। क्यों आकाश? क्यों सुशील? एग्जाम्पल कंप्यूट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम फ्रॉम द following information given by Mr. E.J. is a resident in India, aged 35 years. Income from salary rupees 1,20,000. Income from HP 50,000. Income from capital gain, short term capital gain under section 111A 1 lakh. Short term capital gain under section 2,50,000. Casual income 1 lakh. Others income या डिविडेंड 1 लाख। कंप्यूट क्या करना है आपको, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। Then you have to, first of all, you have to check the person is individual or not. If the person is individual, then you have to check person is resident or non-resident. If the person is resident, then you have to check the age of the person is more than or less than 60 or 80 years. चलो फटाफट स्टार्ट करो। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम बहुत आसान, सबसे आसान है क्या, टैक्स सबसे आसान टैक्स। सबसे आसान क्या है, $16,500। कितना ये तो जागरण रोगरण है कोई। $16,500. 16,000 कितना आ रहा है फरीन? नहीं, क्या पूछा है बताओ, क्या व्हाट इज द रिक्वायर्ड टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, केवल नॉर्मल। तो सबसे पहले तो इसमें सेपरेट करो कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा स्पेशल है। क्या अमित कितना आ रहा है बताओ,
हाँ बताओ, इसमें सैलरी इनकम क्या होता है बताओ, फिर क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। एचपी भी बताओ क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म 111 स्पेशल है, एंड ये वाला शॉर्ट टर्म क्या हो जाएगा, नॉर्मल। कैजुअल क्या है, स्पेशल। एंड डिविडेंड क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो आ जाओ फटाफट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, कंपुटेशन ऑफ टैक्स ऑन क्या हो जाएगा, नॉर्मल इनकम। कंपुटेशन ऑफ टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। तो सबसे पहले बताइए नॉर्मल इनकम कितना है, बोलिए। नॉर्मल इनकम टोटल कर लो, इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी कितना है 1,20,000। एचपी की इनकम कितनी है 50,000। बताना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 2,50,000। बताना डिविडेंड की इनकम कितनी है 1,00,000, और इन सब का टोटल कर दिया तो कितना गया 5,20,000 इज टोटल इनकम है। अब बताना हमारा एससी कौन है, बोलो। एससी इंडिविजुअल है, बोलो। स्टेटस इसका क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है, रेसिडेंट है। एंड थर्ड बताना क्या, एज कितनी है इसकी 40 की 35, ऐसा मत करो तुम 45, मैं 45 का थोड़ी हूं, मैं सीधा 90 का हूं, आपको पता नहीं अभी तक, है ना। तो सीधा 90 बोलो, आ जाओ यहाँ पे 35। तो बताना ये नॉर्मल हुआ कि सीनियर सिटीजन, या उसको बुलाएंगे इधर, इधर है नॉर्मल, इधर आ, हाँ नॉर्मल इधर है, नॉर्मल भाई तू नॉर्मल है तो एक दो कंडा खींच के लगा भी देगा, क्या नॉर्मल, मेरा नाम ले भाई। तो उसका सर सुनो पहले, आप इंडिविजुअल हो, हाँ, और जिसका शादी हो गया होगा तो भी तू इंडिविजुअल ही है, और स्टेटस रेसिडेंट है, और एज 35, तो इसीलिए नॉर्मल बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो तो पर्सन क्या हुआ, नॉर्मल हो गया सर। जब नॉर्मल हो जाएगा तो बताना 0 to क्या हो जाएगा 250, एट द रेट क्या हो जाएगा नील, और टैक्स का अमाउंट कितना आएगा नील। है कितना टोटल 5,20, तो इसका मतलब 250 से कहां तक 5,00,000 तक, कितना हो जाएगा 5%, कितना हो गया 12,500। और बताना क्या 5,00,000 से ज्यादा है, हाँ 5,20 है। अब 5 से 10 के बीच में, तो क्या 5 से 10 के बीच में आ रहा है, हाँ, तो 5 से 5,00,000 कहां पर तक जाएंगे हम लोग 20, तो इस पर टैक्स का रेट कितना रहेगा 20%। अब तो 5,00,000 रुपए तक तो टैक्स लग चुका था ना 5%, ज्यादा कितनी है हमारे पास 20,000, तो 20,000 पे टैक्स का रेट कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 4,000, तो टैक्स ऑन नॉर्मल कितना हो गया 16,500। इसको क्या बोलेंगे, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। क्या बोलेंगे, बोलो टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। यू हैव एनी डाउट और नॉट, कुछ भी नहीं है, बताना फरीन। नेक्स्ट बोलो, चलो सब लोग करो फटाफट। हाँ यही होता है, यही होता है, यही हम रियल लाइफ ही कर रहे हैं। रियल में देखो आप हो, हम है, ये सब रियल ही है, ये भी है, हाँ सब यही होता है। क्लियर है, सब 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 असली में भी हम क्या पहचानते हैं कि नॉर्मल कितना है और कितनी हमारी स्पेशल है, पहचानना पड़ेगा। क्लियर, नॉर्मली जब तक ये पता नहीं होगा तो कैसे, सारा का सारा क्या है ये जो हम कर रहे हैं, दैट इज द व्हाट प्रैक्टिकल लाइफ। यही है प्रैक्टिकल लाइफ, यही है हमारा, और कुछ नहीं। आपको थोड़ी वहां पे कहोगे कि सर आओ आज बैठो हम आज आपको एसएससी बताते कौन होता है, या फिर वो थोड़ी आएगा। आप अगर हमारे पास आओगे तो कहोगे सर मैं इंडिविजुअल हूं, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है इंडिविजुअल हो। आई एम एज ए कंपनी हूं, नहीं नहीं कुछ नहीं बताएगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ पैन कार्ड नंबर।
पैन कार्ड से हमें पता चल जाएगा द पर्सन इज इंडिविजुअल, कंपनी और फर्म, एलएलपी और अदर पर्सन। द एवरीथिंग इज व्हाट, यही है सारा प्रैक्टिकली। इसी के लिए क्या करोगे, जेब में पैसा रखोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आकाश बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे, कंप्यूट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। आराम से करो, यही तो इंपॉर्टेंट है। ये आ गया ना, पूरा का पूरा टैक्स खत्म हो गया। वो खत्म ही है, देखो टैक्स लायबिलिटी कब निकाल लिया तो खत्म, वही तो निकालना है हमें। टोटल इनकम तो सीख ही चुके हो आप, क्यों सुनते? 5 का टोटल ये टोटल ये स्पेशल ये नॉर्मल खत्म हो गया। हाँ, आप ये नहीं सीखोगे सर सैलरी कैसे आता है, पीजीबीपी कैसे आता, सीखेंगे धीरे धीरे। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है सर। कोर्स कब खत्म होगा पहले ये तो बताओ आप। हो जाएगा अगस्त में, एग्जाम है क्या मई जून में, तो अगस्त में कैसे पॉसिबल है, फेब में खत्म हो जाएगा आपका कोर्स। टैक्स ही और कॉस्ट दोनों फेब में खत्म हो जाएगा, ठीक। टेंशन नको, यहां पे आ जाओ। कंप्यूट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम लिखेंगे। नॉर्मल इनकम है 9,80,000। चलो फटाफट बताइए, इंडिविजुअल का ही है, नॉर्मल केस है। चलो बताओ फटाफट सब लोग। 9,80,000। कहा, अरे कर तो लो। हाँ फरीन बताओ, कर प्रॉपर करो। ये लोग ऐसे ही तुक्का मार रहे हैं, ये लोग ऐसे। अच्छा हाँ बताओ सर 1,05,500। कितना आ रहा है? 1,08,000। 1,08,500 आकाश। नहीं सर, अच्छा हाँ सर, हाँ 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 सर, हाँ ये 6 महीने बाद मिलेगा। हाँ सर करने का 9 लाख। नहीं वन टाइम में कोशिश करना है। द बेस्ट रिजल्ट इज वन टाइम। बट हाँ अभी करो, अभी करो, 1 करोड़ बार गलती करो आकाश, कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में नहीं करना है ना। हाँ मित बताओ, जहां नहीं समझ में आ रहा मित बताना है आपको। सर बीकॉम में क्या पूछ रहे हैं? अभी उसको बताते हैं। हाँ। तो एज नहीं दिया तो हमेशा क्या रहेगा, वो नॉर्मल पर्सन। जब तक क्वेश्चन आपको न बताए कि एज 60 साल है कि एज 80 साल है, यू हैव टू अप्लाई या यू हैव टू टेक द assumption नॉर्मल। क्लियर हुई चीज है? अब बताओ नॉर्मल है तो बताओ, आप खुद बताओ, 0 से 2.5 लाख पहले पहुंचोगे आप? 980 सीधा तो पहुंच नहीं जाओगे, आप स्टेप बाय स्टेप स्लैब बाय स्लैब चलोगे। तो 0 to 250, 2.5 लाख की इनकम पे टैक्स का रेट कितना होता है बोलो? नील। अमाउंट ऑफ टैक्स कितना हो जाएगा? नील। अच्छा 2.5 के बाद कहां तक जाना पड़ेगा? मैक्सिमम 5 तक। तो इस पे टैक्स का रेट कितना होगा? 5%। तो 2.5 से 5 पे पहुंचने में दोनों में डिफरेंस की अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख है, 2.5 लाख है। तो इस 2.5 लाख पे 5% से कितना आ जाएगा बताओ? 12,500। अच्छा हमारा जो नेक्स्ट स्लैब है 5 से 10 है, बट हमारी इनकम ही कितनी है? 980। तो 5 से 980 के बीच वाला ही अमाउंट लोगे कि 5 से 10 वाला लोगे? 5 से 980 वाला। तो 5 से 980 और टैक्स का रेट कितना बोलो? 20%। तो द डिफरेंस, द एक्सेस और 5 lakhs हाउ मच? 480।
तो 480 का 20% कितना हो गया 96,000 एंड द टोटल कर दो कितना हो गया 1,08,500। समझ में आई चीज? कुछ है? एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग। हाँ सर, बस लास्ट क्वेश्चन आज करा के इसको छोड़ देंगे आपको। लिखो कंप्यूट टैक्स ऑन नॉर्मल एंड टैक्स ऑन स्पेशल। टैक्स ऑन नॉर्मल एंड टैक्स ऑन स्पेशल एंड द नॉर्मल इनकम 12 लाख रुपए एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 2 लाख रुपए। कैजुअल इनकम 3 लाख रुपए। कंप्यूट कर दो, दोनों कंप्यूट करो, टैक्स ऑन स्पेशल, टैक्स ऑन नॉर्मल। टैक्स ऑन स्पेशल एंड टैक्स ऑन नॉर्मल। टैक्स ऑन नॉर्मल एंड टैक्स ऑन स्पेशल। स्पेशल क्या है सर? 1,20,000 Recording in progress. कितना आया फरीन? बताओ कहाँ दिक्कत हो रही? दिक्कत बताओ आप, दिक्कत बताओ आप। Yes. 12 लाख, 12 लाख है। हाँ फरीन बताओ क्या करें? टैक्स ऑन नॉर्मल एंड टैक्स ऑन स्पेशल। चलो यहाँ पे अमित और इधर देखो, अमित और फरीन सब इधर देखो, इधर इधर बताओ क्या करोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे आप? कंप्यूटेशन ऑफ क्या? टैक्स। बताना टैक्स ऑन क्या कंप्यूट कर ले? स्पेशल। बताना स्पेशल इनकम कौन कौन सा है? बताओ आकाश, बताओ स्पेशल इनकम कौन सा है इसमें? आकाश सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल Short term. सेक्शन 111A और कैजुअल इनकम हाँ 2 लाख। ठीक, चलो बताओ अमित स्पेशल इनकम कौन सा है? तो टैक्स ऑन क्या करे? स्पेशल इनकम, तो क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A आएगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। इस पे टैक्स का रेट कितना होता है? क्यों फरीन याद है? कितना हो गया? 30,000। अच्छा बताना कैजुअल इनकम पे कितना कितना दिया है? 3 लाख। इस पर 30% की रेट से कितना? 90,000। इसका टोटल कर दिया कितना हो गया? 1,20,000। यहां तक किसी को डाउट है? अच्छा अब क्या कंप्यूट करना है? टैक्स ऑन क्या? नॉर्मल इनकम। एंड ये बताना नॉर्मल इनकम कितना है? 12 लाख। देर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन एज कितना है, इंडिविजुअल है कि नहीं, तो यू हैव टू टेक ऑलवेज व्हाट? इंडिविजुअल एंड द नॉर्मल पर्सन। बताना फिर 0 to क्या हो जाएगा? 250 एट द रेट क्या? नील। ये भी क्या हो जाएगा? नील। नेक्स्ट बताना 252 कहां तक जाएंगे? 5।
कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 12,500। 5 लाख से कहां पे जाएंगे 10 लाख, क्योंकि इसकी टोटल इनकम कितनी है 12, मतलब 10 से भी ज्यादा है। तो यहां पे टैक्स का रेट कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए। एंड 10 लाख से ऊपर चाहे कितना भी रहे चले जाओ, कहां तक है 12 एट द रेट कितना 30%, कितना हो गया 60,000। तो बताना टोटल कितना हो गया 1,72,500। समझ में आई चीजें? बोलो, इन दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टैक्स मिल जाएगा। आकाश समझ में आया कि नहीं आया बताना सकते? यस सर, यस सर। समझ में आ गया? ये बताना हमें, यहाँ पे आ जाओ। ये जो हम लोग ने किया था, क्या किया था देखो, कंपुटेशन ऑफ क्या टैक्स लायबिलिटी, मतलब फॉर द असेसमेंट ईयर 2000 क्या 22-23, और ये क्या आ जाएगा 21-22। टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कंप्यूट कर सकते हो। हाँ, अब जितना कराए उतना तो कर ही सकते हो। टैक्स ऑन क्या, तब जाके क्या मिलेगा। तो मतलब सर हमें क्या यहां तक पहुंचने है? यस, आपको ये पूरी की पूरी बताना पड़ेगा। टैक्स पेबल, ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स कितना आएगा, हाउ टू कंप्यूट, यू हैव टू असर्टेन, एंड पूरी टैक्स में यही हमें करना है। और जिस दिन इस लेवल पे पहुंच गए आपका पूरा का पूरा टैक्स क्या हो जाएगा ओवर। आज हम लोग ने क्या सीखा है सर, टैक्स ऑन व्हाट, नॉर्मल इनकम एंड टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो आज फटाफट एक बार क्या करना है, दोनों को क्विक रिवीजन कर लेगी सर क्या है क्या नहीं है। बताइए सबसे पहले व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स। देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव, टू कंप्यूट द व्हाट टोटल इनकम, एंड देन आफ्टर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम यू हैव टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटीज। एंड टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के सबसे पहले टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए द टोटल इनकम आर डिवाइडेड इनटू 5 हेड। द फर्स्ट हेड इज इनकम फ्रॉम सैलरी, देन नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा पीसीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और फाइनली क्या हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो जाएगा। और नेक्स्ट बताना, जैसे ये 5 आएगा, इस 5 की इनकम को टोटल करोगे, उस टोटल इनकम को किस नाम से बोलेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम के नाम से बोलेंगे। मतलब जैसे ग्रॉस टोटल इनकम आएगा उसमें से क्या माइनस कर देंगे डिडक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा नेट टोटल इनकम। और जैसे नेट टोटल इनकम आएगा उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में, दैट इज स्पेशल इनकम एंड नॉर्मल इनकम। मतलब स्पेशल इनकम का टैक्स रेट कहां पे दिया जाता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट में, जो नॉर्मल टैक्स रेट होता है कहां पे दिया रहता है फाइनेंस एक्ट में दिया रहता है। मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई द नॉर्मल इनकम, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम कौन कौन सा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिस पर टैक्स का रेट कितना है 15%, और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 जिस पर टैक्स का रेट कितना है 20%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जिस पर टैक्स का रेट कितना है 10% है। देन हमारा क्या आ जाएगा सर, कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 30%, और देन क्या आ जाएगा हमारा डिविडेंड अंडर सेक्शन 115BBDA जिस पर टैक्स का रेट कितना है 15%। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट आ जाओ, हम नॉर्मल इनकम की बात करें तो नॉर्मल इनकम केवल क्या देखा, इंडिविजुअल एचओएफ एओपी बीवाई और एजेपी है, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट। 0 to 250 क्या हो जाएगा नील, और 250 to 5 lakhs क्या हो जाएगा 5%, 5 to 10 lakhs कितना हो जाएगा 20, अबव 10 lakhs कितना हो जाएगा हमारा 30% हो जाएगा। नेक्स्ट बताना, इसके बाद क्या किया था, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो then first of all you have to identify the person is senior citizen or not. How to identify? The person must be individual, the person must be resident in India, the person must be attained age 60 or more during the previous year. Whether age attained beginning of the previous year or end of the previous year, that is the senior citizen. एंड अगर सीनियर सिटीजन है तो बताना नॉर्मल इनकम 0 to 3 lakhs क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा, एंड 3 to 5 lakhs 5%, एंड 5 to 10 lakhs कितना हो जाएगा 20, और दिन बताना 5 से 10 10 के ऊपर कितना हो जाएगा 30% हो। और सुपर सीनियर सिटीजन है तो बताना 3 लाख की बजाय कितनी छूट मिल जाएगी, 5 लाख की छूट मिल जाएगी। बताना यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आकाश समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है? नहीं।
कोई भी डाउट नहीं है। जितना भी क्वेश्चन आपने किया है वो सारे के सारे क्वेश्चन को क्या करना है, एक बार घर पे जाके रिवीजन करना है, न कि हमें क्या कर देना है सर ऐसे घर के किसी खोपचे में या फिर किसी ताले के अंदर लगा कर रख दूं, बाद में देखा जाएगा क्या होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला से आप आज क्लासेस ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद एंड जय भारत। ओके, बाय बाय।